हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे इस वक्त की अपडेट के लिए। आशुतोष, एक बार फिर से नीतीश कुमार, लेकिन डिप्टी सीएम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार। नहीं रविंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुशील मोदी के ट्वीट के बाद ये सस्पेंस खत्म हो चुका है और सुशील मोदी ने तारकिशोर प्रसाद को बधाई दी है विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद। तो स्वाभाविक तौर पर अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। आमतौर पर आप एनडीए की परंपरा देखेंगे तो यही रहा है कि जो विधानमंडल दल का, यानी विधायक दल नहीं, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों का जो जिसे नेता चुना जाता है वही अमूमन सीएम और डिप्टी सीएम माना जाता है। जेडीयू की तरफ से विधानमंडल दल के नेता नीतीश कुमार चुने जाते हैं, बाद में एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाते हैं तो नीतीश कुमार सीएम के रूप में उनका चेहरा आगे रहता है। वहीं बीजेपी की तरफ से विधानमंडल दल के नेता हमेशा से चुने जाते रहे थे सुशील मोदी, इसलिए सुशील मोदी को डिप्टी सीएम के रूप में देखा जा रहा था। स्वाभाविक तौर पर कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि तारकिशोर प्रसाद को विधायक दल का नेता चुना गया था, विधानमंडल दल का नेता उनको नहीं चुना गया था। सुशील मोदी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी की जो बैठक हो रही थी उसमें खुद सुशील मोदी ने इच्छा जताई थी कि पार्टी के लिए बेहतर ये होगा कि जो चुनकर आए हैं उनको अगर विधानमंडल दल का नेता चुना जाए तो वो बेहतर रहेगा। सुशील मोदी ने ये इच्छा जताई थी और ठीक शाम में जब राज्यपाल से मुलाकात खत्म हो गई, सुशील मोदी और राजनाथ सिंह दोनों राज्यपाल से गए थे मिलने के लिए और वहां से मुलाकात खत्म हो गई। राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से बात भी किया। जब राजनाथ सिंह से यह चर्चा की गई कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने चुप्पी साधे रखी। ठीक कुछ देर बाद सुशील मोदी का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में ये जानकारी दी जाती है कि तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। यानी साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि अगला डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुशील मोदी का जो ट्वीट था उसमें एक और लाइन जो थी वो बहुत मार्मिक थी और ये बता रहा था कि सुशील मोदी काफ़ी अंदर से दुखी हैं कि 40 वर्षों तक उन्होंने बीजेपी और संघ की सेवा की है, कार्यकर्ता का कोई पद उनसे नहीं छीन सकता है। तो यानी स्पष्ट तौर पर यह हो गया कि सुशील मोदी साइड कर दिए गए हैं। तारकिशोर प्रसाद अब सदन में बीजेपी के फेस होंगे और नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करेंगे। तो कल नीतीश कुमार के साथ तारकिशोर प्रसाद भी कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। इसके अलावा हम वीआईपी पार्टी उसमें से भी मंत्रिमंडल में वहाँ भी कैबिनेट मंत्री की उन लोगों को भी जगह मिलेगी, वहाँ भी मंत्रिमंडल के सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो तस्वीर स्पष्ट है। अब ये ज़रूर है कि बीजेपी से और कौन कौन से चेहरे मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, क्योंकि 3-4 चेहरे बड़े नाम हैं, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार जी। तारकिशोर प्रसाद, ये नाम जो अब सामने आ रहा है डिप्टी सीएम के लिए बीजेपी की तरफ से, आखिर वो कौन से समीकरण, कौन सी वो ये कहें कि कैलकुलेशन रही जो उनके फेवर में जा रही है? देखिए, कैलकुलेशन के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि तारकिशोर प्रसाद सुशील मोदी के काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि ठीक है सुशील मोदी का हिसाब हो गया तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद लगातार जीतते रहे हैं और सुशील मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। सचेतक के रूप में भी तारकिशोर प्रसाद बीजेपी में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। तो ऐसे में तारकिशोर प्रसाद को अगर देखा जाए तो वो सुशील मोदी के ही करीबी हैं और मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि सुशील मोदी ने ही उनका नाम आगे बढ़ाया है कि आप इनको मौका दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। जहाँ तक तारकिशोर प्रसाद की बात कही जाए तो ठीक है, वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यू 2005 के बाद जीतते रहे हैं। तो ऐसे में चुने हुए नेता हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं और जनता के बीच में उनकी अपनी पैठ है। तो स्वाभाविक तौर पर ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिस नए चेहरे को जिम्मेवारी दी है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सबको साथ लेकर चलने की होगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह का जो ट्वीट आया है उसमें भी उन्होंने यही अपील की है कि तारकिशोर प्रसाद, जिसे ये उम्मीद है कि वो सभी वर्ग को साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे।
तो स्वाभाविक तौर पर ये नई चुनौती है तारकिशोर प्रसाद के सामने। जी आशुतोष, आप बने रहें। धीरज ठाकुर भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं पटना से ही। आप दोनों से मैं सवाल लूंगा, बात करूंगा, अपडेट जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को पहले बता दें कि अब तो नाम तय हो चुका है लगभग, या कहें कि पूरी तरह से, कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम के नाम को लेकर जो सस्पेंस था वो भी करीब करीब क्लियर हो गया है कि अब डिप्टी सीएम सुशील मोदी तो नहीं रहेंगे, तारकिशोर प्रसाद बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम हो सकते हैं काफी हद तक, अब यह भी क्लियर हो गया है। लेकिन इसके अलावा एनडीए के नेताओं ने इस दौरान पूरे तरह से चुप्पी साधे रखी। एनडीए विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पद पर फैसला मिल बैठकर करेंगे। कि एनडीए विधायक दल के नेता श्री नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। और नीतीश जी के साथ सारे सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन होगा? डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। क्या बदला जाएगा उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। ठाकुर का रुख करता हूं। मेरे साथ हालांकि आशुतोष भी जुड़े हैं, लेकिन धीरज सवाल आपसे है कि मुझे 10 नवंबर अब से 5 दिन पहले की वो तारीख याद आ गई जब हम सुबह से लगातार आपके साथ मिलकर नतीजे देख रहे थे, रुझान देख रहे थे, पता नहीं चल रहा था ऊंट किस करवट बैठेगा। कहीं ना कहीं वो चुनाव के नतीजे थे, ईवीएम के नतीजे सामने आ रहे थे। अब दूसरी स्थिति ये सामने आ रही थी, पता नहीं चल रहा कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, लेकिन काफ़ी हद तक अब ये साफ हो रहा है कि तारकिशोर प्रसाद बीजेपी की तरफ से बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। देखिए रविंद्र, मैं अभी सीएम आवास पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरी तरह यह अब शांत हो चुका है। अब जमावड़ा यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब दिलचस्प जो है वो कहानी हो गई है बीजेपी की, डिप्टी सीएम कौन होगा। जैसा कि ये ट्वीट से पता चल रहा है कि सुशील मोदी ने किया कि अब तारकिशोर प्रसाद वो विधानमंडल के नेता होंगे। और जैसा आशुतोष ने बताया कि जो विधानमंडल का जो परंपरा चली आ रही है कि जो विधानमंडल का नेता होता है वो डिप्टी सीएम पद पर होगा। लेकिन यहाँ ये भी खबरें आ रही है बीच बीच में कि वो रेणु देवी जो उपनेता हैं विधानसभा में, वो उनका भी नाम आ रहा है अभी। तो ये बहुत ही दिलचस्प हो गया। अभी भी बीजेपी के नेता मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन ये हद तक माना जाए कि तारकिशोर प्रसाद सिंह अगले डिप्टी सीएम होंगे। और ये सुशील मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, सुशील मोदी के करीबी माने जाते हैं। अब सुशील मोदी ने जिस तरह से ट्वीट किया है वो भी एक कहीं ना कहीं उनकी एक और दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि जब से चुनाव, आपने कहा कि 10 नवंबर से अभी तक संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये लगातार दोनों साथ चल रहे थे, दोनों साथ बैठकें कर रहे थे, दोनों बातचीत कर रहे थे। तो इससे अंदाज़ा तो कहीं ना कहीं था कि कुछ बीजेपी में बड़ा होने वाला है। तो जिसकी आप ये परिणति देख रहे हैं, जिसका परिणाम आप ये देख रहे हैं, तो इस बात को लेकर के ये जब दोनों नेता बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करके, जो राजनीति में कहा जाता है कि चारों तरफ से घेराबंदी करके, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। अब लेकिन चूंकि सुशील कुमार मोदी बहुत ही कद्दावर नेता हैं, हमेशा उन्होंने फाइट किया है, एक विपक्ष के भूमिका में भी और सत्ता पक्ष के भूमिका में भी। तो ये देखने वाली बात हो कि तारकिशोर प्रसाद कितना सुशील मोदी के नक्शे कदम पर चल पाते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा जो निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता था, ये चाह रहा था कि बीजेपी की तरफ से कोई सीएम बने। लेकिन एनडीए की बैठक में जब विधायकों ने या विधानमंडल दल के सदस्यों ने उनको नेता चुना तो फिर वो इस बात पर राजी हुए। इसको कैसे देखें? देखिए,
अब नीतीश कुमार ने पहले जब हम एक विधायक बीजेपी के हैं, उन्होंने मेरे साथ बातचीत किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नहीं बनना चाहते थे। ये एक मैसेज भी नीतीश कुमार के तरफ से, आप जानते होंगे कि नीतीश कुमार बड़े सधे हुए राजनेता है और वक्त वक्त पर वो मैसेज देते रहते हैं। उन्होंने एक मैसेज है कि मुझे तो कोई, इससे पहले भी जब 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो मुझे कोई इच्छा नहीं है, बीजेपी ने ही आगे किया है। वो चुनाव से पहले भी ये कहते रहे हैं और आज भी कहे हैं ये बात। तो नीतीश कुमार अपना जो राजनीतिक पासा है वो बहुत सोच समझकर खेलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने इस बात को कहा है और उसका मैसेज गया है। लेकिन एक बात मैं और रविंद्र आपको बता दूं कि ये जो ताज है इस बार का, 7वीं बार का ताज, ये बहुत कांटों भरा ताज होगा नीतीश कुमार के लिए। इतना तो मैं कह सकता हूँ, जितना मैं पूरा चुनाव और 10 नवंबर से अभी तक का जो मैंने देखा है उसके हिसाब से तो मैं इतना ज़रूर कुल मिलाकर कह सकता हूँ। बिल्कुल, और यही वजह है आशुतोष और धीरज कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति न सिर्फ स्पीकर के पद को, विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर यहाँ दिखाई दी और साथ ही साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी बात अब तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई।